ठीक। सवाल है 6,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्रधन ज्ञात कीजिए। ठीक, इसका सूत्र होता है साधारण ब्याज का, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज बराबर मूलधन कितना है 6,000 रुपये, दर कितना है 6%, समय क्या है, समय 8 माह है, तो इसको साल में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए इसको लिखेंगे 8/12। एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए इसको एक वर्ष में कन्वर्ट करेंगे तो 12 से डिवाइड कर देंगे बराबर 100। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे 0 0 0 0, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 चौको 8। अब ये आ जाएगा ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर निकलेगा 6 चौको 24, 240 रुपये। ठीक, उन्होंने पूछा कि मिश्रधन ज्ञात कीजिए, तो मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन क्या है 6,000 रुपये, ब्याज कितना है 240 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 6,240 रुपये। ₹2,500 का 5% वार्षिक दर से 219 दिन का साधारण ब्याज कितना होगा। अब 219 दिन आया, दिन को मतलब दिन में कन्वर्ट करेंगे, तो लिखेंगे साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। तो साधारण ब्याज मूलधन लिखेंगे कितना 2,500 रुपये, दर कितना है 5%, समय में यहाँ वर्ष लिखते थे लेकिन अब दिनों में दिया है तो इसलिए लिखेंगे 219 बटे 365। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, इसलिए इसको 365 से डिवाइड कर देंगे बराबर। इस तरह लिखने के बाद इसको काट देंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 तेई 15। ठीक, इसके बाद ये फिर 73 एकम 73, 73 तेई 219। अब इसका उसका गुणा कर देंगे, 25 तेई 75, तो इसका जो ब्याज होगा वो कितना होगा 75 रुपये होगा ब्याज। ठीक, किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्रधन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मान लेंगे कि वह मूलधन क्या है, माना मूलधन बराबर X रुपये। ठीक है, अब इसका निकालेंगे ब्याज, साधारण ब्याज, ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। ठीक, तो ये निकला 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 25। इस प्रकार निकला 6x/25। ये क्या निकल आया ब्याज। ठीक, अब उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा कि मिश्रधन का फॉर्मूला क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन उन्होंने दे दिया है 6,944, मूलधन x है, ब्याज कितना है 6x/25। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे 25, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 25x + 6x बराबर ये आ जाएगा 25 और 6 31x/25। ये आ जाए 6944 बराबर 31x/25। ठीक ठीक, अब 31 से इसको डिवाइड करेंगे, 31 एकम 31, 31 दूनी 62, बचे 7 तो 74, 31 दूनी 62, फिर बचे 12 तो 124, 31 चौको 124।
अब निकला है, अब x बराबर 224 गुणे 25, इसका गुणा कर देंगे। 25 चौको 100 का 0 हाथ से लगी 10, 25 दूनी 50, 10 60 का 0 हाथ से लगी 6, 25 दूनी 50 और 6 56। तो मूलधन कितना निकल आएगा? 5600 रुपये। अगला सवाल है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा? तो साधारण ब्याज मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना दिया है उन्होंने? 1080। मूलधन कितना दिया है? 3000 रुपये। दर कितना दिया है? 12। समय उन्होंने पूछा है तो समय को टी मान लेते हैं, बटे 100। ठीक, तो इससे ये कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा। ठीक, 3 से 3 त्रिका 9 और 3 छंग 18, 12 एकम 12, 12 3 36, यानी कि समय बराबर 3 वर्ष। ठीक, अब अगला सवाल है, 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपये होगा? तो महीने पे, तो वही साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। साधारण ब्याज कितना होगा? 25 रुपये होगा, तो 25 लिख देंगे। मूलधन मालूम करना है तो मूलधन x मान लेंगे, दर 5% मान लेंगे, समय 3 महीने है तो 3/12 लिख लेंगे इसको। तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 एकम 5, 5 20 5 100, यानी कि 20 चौको 80, 25 इंटू 80 बराबर x के। ठीक, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 25 8 200, यानी कि मूलधन बराबर 2000 रुपये निकल आएगा।